ये एक गिरोह के सदस्य हैं जिस गिरोह के सदस्यों के द्वारा सासाराम और शिवसागर थाना क्षेत्र में कई लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसमें इन सब की गिरफ्तारी से इन्होंने कैमूर और रोहतास जिले के कुल 16 कांडों का उद्भेदन हुआ है, जिसमें से लूट के दौरान गोली मारने की घटना और छिनैती की 16 घटनाएं हैं। और इन सब का अगर आपराधिक इतिहास अभी फिलहाल 19 कांडों में स्पष्ट हुआ है, लेकिन गिरोह के सभी सदस्यों के पकड़े जाने पर आपराधिक कांडों की संख्या 60 से ज्यादा हो सकती है। बिहार में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। जब से गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने तब से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। अपराधियों का एनकाउंटर भी किया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में खबर बिहार के रोहतास जिले से सामने आई है, जहां एक साथ 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पर 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इनका सिर्फ जिला ही नहीं बल्कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी नेटवर्क फैला हुआ था। ये किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे, कैसे लोगों को परेशान करते थे, इन तमाम चीज़ों की जानकारी रोहतास एसपी रोशन कुमार दे रहे हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए। सागर थाना क्षेत्र में कुछ घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें लूट की और छिनैती की घटनाएं थी। उन घटनाओं के उद्भेदन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम वन के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें सासाराम नगर थानाध्यक्ष, शिवसागर थानाध्यक्ष, दरिगांव थानाध्यक्ष और ठौडार थानाध्यक्ष सासार डीआईयू की टीम लगातार काम कर रही थी। इसी दौरान रामनवमी के बाद पुलिस की गश्ती लगातार हो रही थी। इसी क्रम में नवरत्न बाजार के आसपास ही 2 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए रोका गया। इस क्रम में जो 2 व्यक्ति थे, मोहित कुमार और अजय प्रजापति, इनसे पूछताछ के क्रम में इनके वहां होने के और इनके उस इलाके में गतिविधि के संदर्भ में सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य संकलन किया गया, तो इनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इनसे पूछताछ के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि इनके द्वारा ये एक गिरोह के सदस्य हैं जिस गिरोह के सदस्यों के द्वारा सासाराम और शिवसागर थाना क्षेत्र में कई लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसमें से आप सबको मालूम होगा कि शिवसागर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को लूट के दौरान गोली मारने की घटना हुई थी और पुनार में भी लूट की घटना। इन दोनों घटनाओं में इस गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा इस गिरोह के अन्य सदस्य भी इनकी निशानदेही पर गिरफ्तार किए गए, जिसमें खिड़की घाट से भूलेटन यादव और राकेश कुमार, भभुआ थाना क्षेत्र से मंटू पांडे एवं दिनेश विश्वकर्मा एवं शिवसागर थाना क्षेत्र से रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया। अग्रतर अनुसंधान में यह भी स्पष्ट हुआ कि बीती रात्रि को इन्होंने दरिगांव थाना क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर से लूट की घटना को कारित किया है, जिसमें उसको बंधक बना के उससे पैसे भी उसके मालिक द्वारा एक खाते में ट्रांसफर कराए गए थे। जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए गए थे उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। उसके द्वारा रात्रि में 2 बजे पैसे अपने अकाउंट में मंगाए गए और सुबह में जो अपराधी है उनको जो नगद राशि है हस्तगत कराई गई थी। इस आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। और इसमें जो कई सारी घटनाएं हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सासार नगर थाना क्षेत्र में मोबाइल झपटने की जो घटनाएं थी, उस घटना में भी इस गिरोह के सदस्यों की भूमिका थी। और इस गिरोह के जो सदस्य हैं इसी नगर थाना क्षेत्र में कुछ जगह पे किराए का मकान लेकर वहाँ पे रह रहे थे और संगठित तौर पे इस तरह की घटनाओं को चोरी, लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस गिरोह के सभी सदस्यों की पहचान की गई है, जो अंतर जिला और कुछ जिला राज्य से बाहर भी सक्रिय हैं, उनकी भी पहचान की गई है। उन सब की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इन सब की गिरफ्तारी से इन्होंने कैमूर और रोहतास जिले के कुल 16 कांडों का उद्भेदन हुआ है, जिसमें से लूट के दौरान गोली मारने की घटना और छिनैती की 16 घटनाएं हैं। और इन सब का अगर आपराधिक इतिहास अभी फिलहाल 19 कांडों में स्पष्ट हुआ है, लेकिन गिरोह के सभी सदस्यों के पकड़े जाने पर आपराधिक कांडों की संख्या 60 से ज्यादा हो सकती है। तो ये पूरा संगठित गिरोह है जो कई सालों से शाहबाद क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा था, जिसके 7 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। पूरी टीम के द्वारा बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसकी वजह से सासाराम नगर थाना क्षेत्र में और अन्य थाना क्षेत्र में भी इस तरह की जो घटनाएं इस पर रोक लगने में अहम भूमिका साबित हो। इसके लिए पूरी टीम को पुरस्कृत। हाँ, इनके पास से कई घटनाओं में छीना गया मोबाइल बरामद हुआ और घटना में जो पुलिस मोटरसाइकिल
जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने ये शिवसागर थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना जिसमें गोली चला मारी गई थी उसको इस्तेमाल किया गया था, उसको बरामद किया गया बुलेट अपाचे, और 6 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। जो पैसा का जो ट्रांजैक्शन उसका भी डिटेल हम लोग को मिला, इसके आधार पर भी हम लोग कार्रवाई इसमें कर। कुल अभी तो इसमें 7 गिरफ्तारी, 7 लोगों की गिरफ्तारी। सर जो 3 गिरफ्तारी की है उनमें कुछ प्रोसेसिंग करके दी गई। बिल्कुल, ये पूरी जो टीम है इनके द्वारा गश्ती के दौरान जो है काफ़ी तत्परता दिखाते हुए इस गिरोह के सदस्यों को पकड़ा गया है, जिसके आधार पर इस कांड का इतनी सारी घटनाओं का उद्भेदन हो पाया है। तो पूरी टीम अभी भी इसमें एक्टिवली काम कर रही है, बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई। फिलहाल जो टीम ने काम किया उसके लिए इनको सभी को पुरस्कृत किया है। इन लोगों का मुख्य सरगना कौन है? सरगना की पहचान की गई है, ये संगठित गिरोह है जिसमें एक व्यक्ति है जिसकी पहचान की गई है। फिलहाल अभी अनुसंधान के कारण जो उसका नाम कम लोग ये नहीं आपको डिटेल बता रहे, लेकिन एक एक आदमी जो इस पूरे गिरोह में सबकी पहचान की जाती है। एक मकान में छुप के रहते हैं, ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई होती है? अभी बिल्कुल इस पर भी आप लोग को बता दे रहे हैं। अभी इस महीने में पूरे महीने भर सभी जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जो मकान मालिक बिना किसी के नाम पता सत्यापन के, बिना किसी का जो आधार कार्ड या बिना उसके चीज़ों के सत्यापन के किराया दे रहे हैं, उनको इसके लिए मुसीबत में पड़ सकते हैं। उन सबसे मेरा आग्रह है कि ऐसा नहीं करें। कल को कोई भी घटना होती है और अगर आपके पास कोई भी डिटेल नहीं पाया जा सकता है, या आपका आवासीय परिसर का या आपके कमरे का आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो इससे आपको कानूनी तौर पे मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आपका मकान सील हो सकता है, आपका घटना आप उसके लिए कानूनी रूप से जवाबदेह हो सकते हैं। और पड़ोसी के लोगों को भी अनुरोध है कि इस तरह की गतिविधि, अगर संदिग्ध गतिविधि आपको लगती तो पुलिस को सूचना दे, गोपनीय रूप से भी सूचना दे। सरकारी नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, उस पर हम लोग तत्परता से कार्रवाई करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।